दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग जो संपूर्ण गणित 30 दिन में पढ़ रहे हैं उसका आज नेक्स्ट चैप्टर है। हमने पिछली क्लास में सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। आज नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज, औसत। आज हम औसत को पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को आज ही समाप्त किया जाए, ठीक है। तो आइए औसत को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। औसत होता क्या है? औसत होता क्या है? देखिए, सबसे पहले औसत, एवरेज जो होता है, एवरेज औसत जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सम को लिखिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक। सभी संख्याओं का योग अपान सभी संख्याओं का कितने नंबर हैं, ठीक है। सभी संख्याओं का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपान टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है एवरेज के बराबर। सभी संख्याओं का योग और बटे में सभी दी हुई सभी संख्या, कितनी संख्या है वो, ठीक है, ये होता है औसत, ठीक है। यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं। हम आपसे पूछ लें, हम यहाँ से आपसे पूछें कि हमें बताइए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी संख्याओं का योग बताइए कितना है, ठीक है। आपका एवरेज दिया है, टोटल नंबर दिया है, ठीक है। तो कैसे निकालें? देखिए, ये यहाँ भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक। एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इस फार्मूले को आप पहले अपने कॉपी में नोट करिए और याद करिए, एवरेज, ठीक है। फिर अब इसको एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं अच्छे से। इसको नोट करिए एक बार। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है एवरेज गुणे टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इतनी बात समझ गए? तो आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा कि हमने एग्जाम्पल लिया 10, 12, 15, 10, 12, 15, 20, 25 का औसत बताइए, हमने कहा, ठीक। औसत बताइए, संख्या है 10, 15, 20, 25 का औसत बताइए। औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? औसत होता है, औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन सभी संख्याओं का योग, एवरेज जो होगा इन सभी संख्याओं का योग 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 अपान टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। इन सबको जोड़िए तो 10, 12, 15, 20, 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 82। जोड़िए 82 पॉइंट बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.64। आपका एवरेज 10, 12, 15, 20, 25 का औसत जो है 16.4 है, ठीक। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और एक मेथड और होता है डेविएशन मेथड, जिसे विचलन बोलते हैं। डेविएशन मेथड वो आसान होता है। यहाँ पे आपको डाटा आसान है तो आप इस तरह से कर लिए, जोड़ लिए। लेकिन अगर डाटा आपको कठिन दे दिया जाए, नंबर बड़े बड़े दे दिए जाएँ, तो डेविएशन मेथड से करना आसान होता है। तो आइए डेविएशन मेथड क्या होता है, इसी एग्जाम्पल को लेके देखते हैं कि डेविएशन मेथड में यही आंसर आता है कि नहीं आता है। तो ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं। इस फार्मूले को नोट कर लिए। चलिए हटाते हैं। डेविएशन मेथड, ठीक। फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड देखिए, डेविएशन मेथड विचलन माध्यम। 10, 12, 15, 20, 25 का औसत हम पूछे। देखिए क्या करते हैं, लिखिए 10, ऐसे लिखिए 10 है, 12 है,
15 है, 20 है और 25 है। अब इन सभी संख्याओं में हमें ध्यान रखना कि 10 से 25 के बीच में आप कोई भी संख्या 10 से 25 के बीच में ही इसकी औसत आएगी। जब भी औसत आएगी इतना तो मालूम होना चाहिए कि औसत जो भी आएगा 10 से 25 के बीच में ही इसका औसत आएगा। ठीक है, हम अपने मन से कोई भी आप एवरेज मान लीजिए, इसके बीच में कोई भी एवरेज मान लीजिए, कोई भी। हम चलो मान ले रहे हैं, कितना मान लें, चलिए हम मान ले रहे हैं 15। हम 15 मान ले रहे हैं, इसका एवरेज जो है 15 है। एवरेज हम मान लिया 15 है, ठीक है। इन सभी संख्याओं का एवरेज हमने मान लिया 15 है, ठीक है, मान लिया। तो विचलन क्या होगा, डिविएशन जो होगा, विचलन क्या होगा कि ये 15 से कितना कम है, -5 कम है। ये 15 से कितना कम है, -3 कम है। ये 15 से कितना कम है, 0। ये 15 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ये 10 ज़्यादा है। अब देखिए विचलन माध्यम से क्या होगा, इन सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। 5 और 3 8, ठीक, -8 और -60 और +10 2 और 5 2 7, कितना बचा, कितना बचा, 7। देखिए 5 3 8, 8 और 10 जोड़ेंगे 2 बचेगा, 2 और 5 2 7 बटा 7। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, संख्या 5 है। भाग दीजिए, 5 एकम 5 बचा 2, 1.4। जो आपका डेविएशन आया वो डेविएशन से आया 1.4, डेविएशन का जो एवरेज आया 1.4 आया। और हमने एवरेज माना है 15, इसको इसमें जोड़ लीजिए 1.4, आपका एवरेज नेट एवरेज आपका आ जाएगा, प्योर एवरेज 16.4। क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 16.4 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर डाटा आपको कठिन दे, एग्जाम में आप क्वेश्चन में डाटा कठिन हो, तो आप डेविएशन मेथड से करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप इससे भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये होगा, जो जोड़ना होगा, ये आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेविएशन आया है, यहाँ डेविएशन मेथड से करेंगे। डेविएशन मेथड क्या होता है, आप कोई भी संख्या का एवरेज मान लीजिए, आप 25 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 16 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, उतना ही आंसर आएगा। मानिए विचलन निकालिए, फिर शुद्ध विचलन जो होगा उसको निकालकर प्योर डेविएशन करके फिर संख्या से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एवरेज जो होता है 2 या 2 से अधिक संख्या या मात्रा, 2 या 2 से अधिक संख्या या मात्रा का औसत उन संख्याओं का माध्य कराता है, ठीक है। माध्य, ये माध्य हुआ, यही माध्य एवरेज है, ठीक है। तो ये माध्य हुआ 16.4, इसका माध्य हुआ। आइए इसी पे बेस एक क्वेश्चन लेते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, जरा इसको नोट करिए एक बार। राम सिया राम जय जय राम। आइए, आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो आइए डेविएशन मेथड से करते हैं इसको। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 144, 169, 196, 144, 169, 196 और 225 और 256 का औसत क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, जोड़ना है जोड़ लीजिए, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। डाटा थोड़ा हार्ड है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, डेविएशन मेथड से करते हैं। देखिए क्या दिया, 144 दिया क्वेश्चन में, 169 दिया है, 169 दिया है, 196 दिया है, 225 दिया है, 225 दिया है, 256 दिया है। ये क्वेश्चन में ये दिया, इसका एवरेज पूछा, संख्या कितनी, 5, 3 2 5, ठीक। ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का, ठीक है। अब इसका विचलन माध्यम से करेंगे, डेविएशन माध्यम से करेंगे, डेविएशन से करेंगे। तो हम मान लेते हैं एवरेज, इसका मान लेते हैं क्या, अपनी सुविधा के लिए हम एवरेज मान लेते हैं। 144 और 256 के बीच जो संख्या आएगी हम मान लेते हैं 200, चलिए 200 मान लेते हैं। 200 जो है
200 मान लेते हैं। हाँ, अपने हिसाब से आप कोई भी मानिए, हम आसान करने के लिए 200 मान लिया। 200 से 144 कितना कम है? 200 से 44 कितना कम है? 56 कम है, -56। 200 से 169 कितना कम है? कितना कम है? -31 कम है। 196 कितना कम है? -4 कम है। 225 25 ज़्यादा है 200 से, ये 56 ज़्यादा है। अब देखिए, अब शुद्ध विचलन जो होगा, शुद्ध विचलन क्या निकल के आएगा? शुद्ध विचलन लिख के बता रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, एक बार लिख दे रहे हैं। 56 - 31 - 4 + 25 + 56 बटे टोटल नंबर कितना है? 5। देखिए, इसको आपको लिखना नहीं, 56 से 56 कट गया। देखिए, 56 से 56 कट गया, बिल्कुल कट गया। 31 और 4 35, 35 में 25 को जोड़ें, -35 में +25 को जोड़ेंगे, बचेगा 10, -10 बटे 5। आंसर आया कितना? -2। ठीक, जो शुद्ध विचलन आया, डेविएशन आया, प्योर डेविएशन आया 2 आया, -2 आया। एवरेज में -2 कर दीजिए, जो हमने माना है, आपका नेट जो शुद्ध एवरेज है वो आ जाएगा 198। 198 ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन हाल ही का पूछा हुआ, डेविएशन माध्यम से कितना कर। ये लाइनें आपको नहीं लिखनी थी, ये लाइनें नहीं लिखनी थी, इतना ही लिखना था बस, एग्जाम में बस इतना ही लिखना था। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। ये तो ऐसा, अगर यही चीज़ आपसे उल्टा पूछे क्या, हम आपसे क्वेश्चन पूछना है। देखिए 10 20 ये संख्या x 40 50। ठीक, संख्या है 10 20 x 40 50 संख्या दी है। तो हमने पूछा इसका, हमने कहा इसका सभी संख्याओं का एवरेज जो है 45 है। एवरेज जो है कुछ भी ले लीजिए, एवरेज 45 है या कुछ भी ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया इसका एवरेज 10 20 5 4 90 2 5 20 120। चलिए हमने एवरेज मान लिया 60, छोड़िए एवरेज हमने अपने मन से मान लिया 60। इन सभी हमने कहा इन सभी संख्याओं का जो एवरेज है 60 है, तो संख्या x का मान क्या होगा? हमने संख्या x का मान पूछा, तो क्या होगा? ठीक, तो यहाँ पे एवरेज दिया है, विचलन, तो विचलन निकालेंगे, मानना है नहीं। जो होगा 60 से 10 कितना कम है? -50 कम है। ये कितना कम है? 40 कम है। ठीक, ये कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। ये कितना 60 से ये कितना कम है? -20 कम है। ये कितना कम है? -10 कम है। ठीक, बिल्कुल सही। अब क्या करते हैं, जो विचलन होता है, विचलन का मान सभी को जोड़ के 0 होना चाहिए। 5 4 9 90 100 120 हुआ। ठीक, 120 हुआ। तो यहाँ पे संख्या क्या रखें? 0 आ जाए। -120 याद है, +120 रख दें तो संख्या जो आ जाएगी वो संख्या, ये संख्या 120 होगा। ठीक, संख्या 120 होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। 50 -4 40 -20 -10 कितना हुआ? 5 4 9 10 120। -120 में क्या जोड़ें कि संख्या 0 के बराबर आ जाए? ठीक है, विचलन 0 होता है, इन सभी का योग 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम 120 अगर जोड़ दें तो संख्या 0 के बराबर हो जाएगी। तो x जो है वो 120 है। ठीक है, जो x का मान है 120 है। ज़रा नोट कीजिए इसको, फिर क्वेश्चन कराते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम का। चलिए एक क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है आप ही के एग्जाम का, अभी हाल ही में पूछा गया है।
एक क्वेश्चन मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं प्रीवियस जो हाल ही में एग्जाम हुए उन्हीं से निकाल रहा हूँ, ठीक है, टाइप वाइज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 48, 39 और y का औसत जो है 40 है, तो y का मान क्या है, क्वेश्चन दिया है 48, 39 और y का औसत जो है 40 है, क्या दिया है 48, 39 और संख्या है y का जो एवरेज दिया है, कितना दिया है 40 दिया है, तो y का मान बताइए, y का मान बताइए। तो देखिए वही मेथड करना है जो हम अभी आपको सिखाएं, सेम वही मेथड करना, विचलन यहाँ से डेविएशन में निकालेंगे, डेविएशन मेथड से करेंगे। 40 से 48 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कितना कम है -1 कम है, ठीक, 8 - 1 यानी 7 ये है, ये संख्या जो है 7 है। हमें इसको इस सभी के योग को 0 करना है, जीरो विचलन जो होता है 0 करना है। तो क्या करें, ये +7 आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करें कि 0 हो जाए, तो यहाँ पे -7 कर दें, -7 कर दें, ठीक। अगर हम -7 कर दें, ठीक, तो y का मान, y का जो विचलन आया वो -7 आया, तो हमसे एवरेज पूछा है, y का मान पूछा है, तो y का मान क्या होगा, एवरेज 40 है, 40 में से -7 कर दीजिए, 40 में से अगर -7 को करेंगे 33, 33 से ही आंसर हो जाएगा, 33 से ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक। देखिए कितनी आसानी से होगा, बस यही चीज़ है, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िया सीक्वेंस से करते जाइए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता जाएगा। कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो क्वेश्चन आराम से करते जाइएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा 48, 39 y का जो मान y है तो का एवरेज जो है 40 दिया है, तो y का मान क्या है, तो ये 40 से ज़्यादा है 8, ये -1, ये -7 होगा, तो -7 वहाँ से माइनस, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम डेविएशन मेथड जानते हैं, आसानी से हो जाता है, तो हमें क्या ज़रूरत है फार्मूले की। आइए अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना है, रटना है, वो चीज़ें लिखते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो आपको याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को आपको पढ़ना है। देखिए एक फार्मूला है, यदि संख्या x1, यदि संख्या x1 का औसत कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट औसत a1, यदि संख्या x1 का औसत a1 और संख्या x2 का औसत एवरेज जो है a2 है, ठीक है, a2 है, तो यदि संख्या x1 का औसत a1 और संख्या x2 का औसत a2 है, तो कुल संख्या x1 और x2 का औसत का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा क्या होगा, x1 × a1 प्लस x2 × a2 अपान x1 प्लस x2, ये होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद करिए, ठीक। कैसे हुआ, देखिए संख्या x1 है, इसका एवरेज जो है a1 है, संख्या x2 है, एवरेज a2 है, ठीक। तो x1 प्लस x2 अपान x1 प्लस x2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे संख्या और अधिक है, ये 2 संख्या है, ऐसे संख्या और हो, जैसे देखिए नंबर ऑफ डाटा है, नंबर ऑफ डाटा दिया है x1 a1 x1 x2 x3 x4, ऐसे संख्या 4 दिया है। एवरेज दिया है, एवरेज क्या दिया है, a1 a2 a3 a4, तो नेट एवरेज जो आएगा, नेट एवरेज क्या आएगा, x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 प्लस x4 a4 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3
प्लस A4, ये होगा नेट एवरेज। ये चीज़ें याद नोट कर लीजिए, ठीक। x1 प्लस A1 प्लस A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3 प्लस x4 A4 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये होगा नेट एवरेज, ठीक है। किसी देखिए संख्या दिया है, अगर संख्या में हम किसी तरह से छेड़छाड़ किए, कुछ भी जोड़ घटाव प्लस माइनस गुणा भाग किए, तो हमें एवरेज में भी वही करना होगा, ठीक है। तो एवरेज में फर्क पड़ेगा। अगर हम x1 A1 किए, ठीक, x2 A2 किए, x3 A3 किए, A4 किए अपान A1 A2 A3 A4 किए, ठीक, तो नेट एवरेज भी इसी के हिसाब से हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा बातें। आइए क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि 10 संख्याओं का औसत 16.2 है, यदि 10 संख्याओं का, यही जो भी फॉर्मूला नोट किया इसी पे है, यदि 10 संख्याओं का औसत 16.2 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 को घटा दिया जाए तो 10 संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य में नया औसत क्या होगा, ठीक है, नया औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। दस संख्याओं का औसत जो है 16.2 है, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया गया तो 10 संख्या का नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो जो चीज़ें हम संख्या में करेंगे वही एवरेज में करना पड़ेगा। अगर हम संख्या के साथ छेड़छाड़ किए तो एवरेज के साथ भी छेड़छाड़ हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में कुछ भी गुणा या भाग किए, जोड़ घटाव किए, तो एवरेज में फ़र्क बिल्कुल पड़ने वाला है। वही चीज़ें आपको एवरेज के साथ करना होगा। तो 10 संख्याओं का औसत जो है 16.2 है, प्रत्येक संख्या में से 3 को माइनस किया गया, तो एवरेज में भी 3 से माइनस कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13.2। आपका आंसर जो आ जाएगा 13.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ये क्वेश्चन था अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिकअप किया, ठीक है। आप चलिए कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद करना होगा, कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें हम लिख दे रहे हैं, वो चीज़ें आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं फास्ट तरीके से। क्या है, कुछ संख्या है ए बी और सी, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें उसको नोट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है कुछ क्रमागत संख्या, देखिए हम लिख दे रहे हैं कुछ क्रमागत, क्रमागत मतलब एपी, क्रमागत मतलब एपी, ठीक है। एपी सीरीज में हो, एपी सीरीज मतलब इन दी हुई संख्याओं का जो अंतर है वो समान हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8, इन सभी का अंतर जो है 2-2 के अंतर पे है। ये संख्याएं एपी में है, ठीक है, क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो कुछ क्रमागत संख्याएं, कुछ क्रमागत संख्याओं, ठीक है, संख्याओं a, b, c डॉट 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 n का औसत का एवरेज, एवरेज जो होगा, एवरेज क्या होगा, कुछ क्रमागत संख्या में एपी सीरीज में दी हुई है तो उसका एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर,
अपॉन 2। ये याद रखिए, ना याद रखना तो क्या बताएं, बीच वाली ही संख्या इसका एवरेज होता है। बीच ही वाली इसकी अगर क्रमागत संख्या दिया है तो बीच वाली ही संख्या इसकी एवरेज होती है। जैसे हमने संख्या लिखा, एग्जाम्पल के लिए लिखा, चलिए लिखते हैं 10 हुआ, 12 हुआ, 10 12, 12 2 14, 16 और 18। ये सभी संख्याएं एपी सीरीज में क्रमागत संख्या है, सभी का अंतर 2 2 है। तो इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा, एवरेज 14 ही हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। बीच वाली ही संख्या एवरेज हो जाती है, ठीक है। या हम फार्मूले में करके देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है 10, लास्ट नंबर क्या है 18/2। 18 10 28, 28 को 2 से भाग देंगे 14 ही आएगा, देखिए सेम ही 14, बस यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 या याद कर लीजिए, जो बीच वाली ही संख्या होगी वही हो जाएगा। आइए अगला जो है क्या है, पहली n प्राकृतिक संख्या, पहली n नेचुरल नंबर, नेचुरल n प्राकृतिक n नेचुरल नंबर संख्याओं का औसत, नेचुरल नंबर का एवरेज। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्रथम नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट n तक, ये प्रथम n नेचुरल नंबर होती है। इनका एवरेज क्या होता है, इनका एवरेज होता है n+1/2। ये चीज़ें याद कीजिएगा, ठीक। प्रथम n नेचुरल नंबर का जो एवरेज होगा n+1/2 होता है, ठीक। नेचुरल नंबर होती क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट, ठीक है, ये सभी नेचुरल नंबर होती हैं। अब आइए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हर हाल में आपको याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। आइए अगला लेते करते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का एवरेज क्या होता है। प्रथम n नेचुरल नंबर के जो होता है उसका स्क्वायर का एवरेज, मतलब यानी क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 करते हुए n का स्क्वायर तक, इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज नोट कर लीजिए, क्या होगा, n+1 इंटू n+2 2n+1/6 ये होता है, ठीक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज जो होता है n+1 इंटू 2n+1/6 होता है, ठीक। अगला देखते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का, घन माने क्यूब का एवरेज, क्या होता है, घन यानी समझिए, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ऐसे डॉट 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 n क्यूब का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक, ये होता है। ये चीज़ें याद रखनी है। आइए अगला, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक। क्रमागत देखिए, कोई भी सम संख्या जब होगी, नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल इवन नंबर जो होगा वो
हमेशा एपी में होती है, क्रमागत होती है। देखिए 2, 4, 6, 8 सभी के बीच में 2 2 का गैप होता जाता है, ठीक है। तो n के क्रमागत सम संख्याओं का औसत देखिए, मतलब यानी क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12 से डॉट 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 n, ठीक है, यानी 2n होगा, 2n, ठीक। तो प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो होता है क्या होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अपान n, ठीक। तो ये n से n कट जाएगा, हो जाएगा n प्लस 1, ठीक, n प्लस 1, ठीक। यही हम आपसे पूछ लें प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्रथम n क्रमागत विषम, ये भी क्रमागत में होती है, एपी में होती है, सभी विषम संख्याएं जो होती हैं प्रथम नेचुरल क्रमागत विषम संख्या, इवन और संख्या जो होती हैं वो सभी भी एपी में होती हैं, याद रखने की बात वाली बात है। का औसत, औसत क्या होता है, n के बराबर होता है। हमने कहा प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो प्रथम n क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, पहला नंबर और है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 2n माइनस 1, ठीक, ये होती है प्रथम n क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। तो इसका औसत जो होगा वो n होगा, जरा नोट करिए इसको, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है, क्या है, कुछ क्रमागत संख्या ए बी सी डॉट डॉट एन का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपान 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज जो होता है n प्लस 1 अपान 2 होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज जो होता है n प्लस 1 अपान 2n प्लस 1 अपान 6, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की घनों का एवरेज जो होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का जो एवरेज होता है n प्लस 1 होता है। प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो होता है n के बराबर होता है। ये चीज़ें नोट करिए। नोट हो गई, चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ ये चीज़ें नोट करिए, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है सब इसी पे बेस्ड होंगे। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेटेस्ट क्वेश्चन है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, प्रथम यानी प्रथम जो है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, ठीक। तो यहाँ पे एवरेज नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता है, ये आपको याद ही करना चाहिए, होना ही चाहिए आपको, टिप्स जवान पे यानी टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। प्रथम जो है प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या होती है, वो संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, वो संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, एक वो खुद और एक, ठीक। तो प्रथम 10 प्राइम नंबर क्या, मैंने नंबर सिस्टम में चिल्ला के अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को पढ़ाया था, ठीक है। हर जगह ये यूज होती है और ये कुछ एग्जाम में बहुत फंसाती है, ठीक है। प्रथम 10 जो है अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 2, 3, 5, 7 है, 9 है, 9 नहीं है, ठीक है, 9 नहीं, 11 है, 11 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 17 है, 19 है, 19 है, 23 है और 29 है। देखिए ये 10 नंबर हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या है,
फार्मूला के इन सभी संख्याओं का सम, आंकड़ों का सम बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 10। लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। इन सभी को संख्या को 3 2 5 5 10 10 10 17 17 10 27 हो गया। ये जाएगा कितना? 13 7 9 3, ये हो जाएगा 129। 129 बटे 10 12.9। 12.9 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 12.9 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर में आपको फार्मूले याद ही होने चाहिए। प्राइम नंबर आपको याद ही होने चाहिए। इसमें कोई फार्मूला, इसमें कोई ट्रिक्स या फार्मूले नहीं लगते हैं, जो है वो वही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। इसका हमें काम है तो उसको हम लिखा रहने देंगे। अगला संख्या है प्रथम लिखा है 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात है। 40 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राइम नंबर है उसका एवरेज ज्ञात कीजिए। 40 तक के जितने भी एवरेज हैं, जितने भी अभाज्य संख्या हैं, उनका एवरेज ज्ञात कीजिए। तो ये हमें देखिए, ये हमें 30 तक दिया। 30 तक की इतनी संख्या है। इसके बाद देखते हैं क्या क्या होती है। 29 के बाद होता है एक संख्या होता है 31 और एक होता है 37। संख्या कितनी हो गई? 2 बढ़ी, 12 संख्या हो गई। संख्या कितनी हुई? 12 हो गई। इन सभी का योग कितना था? 129 था। अभी जोड़े थे, 129 था। 37 30 30 60 एक 68 और जोड़ देते हैं, बटे 12 से भाग दे देते हैं। 9 8 7 तक हासिल है 1 7 2 9 197। 197 बटे 12, इसको भागेंगे 12 1 कम 12 12 6 6.442 42। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? 16 ऑप्शन नंबर सी। दशमलव के 2 ही अंक तक याद करना था। ऑप्शन नंबर 2 सी इज करेक्ट ऑप्शन। सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमसे कहा था 40 तक के सभी प्राइम नंबरों का औसत क्या होगा। तो 40 तक के सभी प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37। ठीक है, तो इन सभी का योग आया 197 बटे 12। संख्या आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है? 12। 12 से इन सभी को भाग दीजिए, 16.42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए बढ़िया से क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। क्वेश्चन है 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्या। 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्या जो है उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दशमलव के 2 स्थान तक, ये क्वेश्चन है। देखिए, अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। मैंने बताया था नंबर सिस्टम में, मैंने बताया था 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 नंबर होते हैं। ठीक, और 50 से लेकर 100 तक के बीच में जो संख्या होती है वो 10 होती। ठीक, 50 से लेकर 100 तक के बीच में जो संख्याएं होती हैं, कोई प्राइम नंबर होती हैं, वो 10 ही होती हैं। ये मैंने नंबर सिस्टम में चिल्ला के बताया था, बार बार कहते इसको रट लीजिए। ठीक है, तो 46 से 99 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या है? देखिए, 46 के बाद 47 है, बिल्कुल है। 47 के बाद 53 है, 51 है, 70 51 होता है, 53 है। 53 के बाद 59 के बाद 51 है, 61 सॉरी 51 नहीं, 70 51 61 है। 61 के बाद 67 है, 67 है। 47 से 53 है, 59 है, 61 है, 67 है। 67 के बाद 71 है, 71 के बाद 73 है। 73 के बाद कौन सा है? 79 है। 79 के बाद कौन सा है? 83 है। 83 के बाद 89 है और 87 है। 87 नहीं, 83 के बाद 89 है और 97 है। ये सभी इतनी ही संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सही, बिल्कुल सही।
50 से लेकर 100 तक की सभी में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 नंबर होते हैं। ठीक, 50 से ऊपर लेके 57 के बीच में 10 संख्याएं हो गई। एक एक्स्ट्रा है तो 11 होना चाहिए। 11 संख्या है, मतलब करेक्ट है, कोई छूटा नहीं है। अब देखिए संख्या यहाँ पे बड़ी बड़ी सी है, जोड़ने में दिक्कत हुई तो हम डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। डेविएशन मेथड से कर देते हैं इस क्वेश्चन को, डेविएशन मेथड से करते हैं। हमने मान लिया एवरेज, इसका एवरेज हम मान लेते हैं इसका आसपास, चलिए 70 मान लेते हैं। एवरेज जो है इसका एवरेज हम मान लेते हैं 70, एवरेज 70 मान लेते हैं। 70 से 47 कितना कम है? 23 कम है। कितना कम है? 23 कम है। कम है कि नहीं? 23 कम है। ये कितना कम है? 53 और 7 17 कम है। 59 से कितना कम है? 11 कम है। ये कितना कम है? ये कम है, 9 कम है। ये कितना कम है? 3 कम है, ये 1 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, ये 13 ज़्यादा है, ये 19 ज़्यादा है, ये 27 ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 23 17, देखिए 3 से 3 कट जा रहा है। ठीक है, 17 और 11, 17 और 11, 17 और 10, 27 से 28, 19 9 28 और 17 9 28, ख़त्म, बात ख़त्म। 17 11 होगा, 9 नहीं, 17 10 27, 17 11 ख़त्म, 17 11 19 28 ख़त्म। ठीक है, अब संख्या क्या क्या बची? 23 और 9। 23 9 होता है -32, शुद्ध जो डिविएशन आएगा 32, 1 13 और 1 14, 14 और 27 41, 41 बटे कुल संख्या कितनी है? 11 संख्या। तो ये आएगा माइनस, घटेंगे 9 बटे 11, 9 बटे 11, 11 नंबर 99 होता है। 8 से जाएगा 0.82, दशमलव के 2 अंक तक ही याद करना है। -70 से घटा दीजिए 0.82, 10 में 2 गए 8, 9 में 1, 9 69 पॉइंट, प्लस में आया है ना, सॉरी प्लस में आया, प्लस में करिए, प्लस में आया तो प्लस करिए 70.82, 70.82। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 70.82। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन। आइए अब जो क्वेश्चन है वो फार्मूले बेस्ड है। ठीक है, नेचुरल प्राइम नंबर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सभी मैंने करा दिए। अब और भी इससे बनेंगे तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या, तो मैंने अभी फार्मूला क्या बताया? प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या क्या होता है? n + 1/2। ठीक, नहीं देखिए क्या होगा, n + 1/2 होता है, तो 69 + 1/2, 70 का 2 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या है? 1 से लेके 43 तक के सभी विषम संख्या, 1 से लेके 1 3 5 ऐसे डॉट 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 47 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो मैंने क्या बताया? सभी विषम संख्याओं का जो औसत होता है क्या होता है? क्रमागत संख्या n + 1/2 होता है कि नहीं? तो 1 + 43 है, सॉरी 43 तक प्लस 43/2, 44/2, 22। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बहुत सही, नोट करिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन था, देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल।
आइए बढ़िया क्वेश्चन है, कराते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है। बहुत सही, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत जो 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या? मैंने अभी क्या कहा, एपी में यानी क्रमागत संख्या जो होता है उसका जो एवरेज होता है बीच वाली ही संख्या होती है। एवरेज जो होता है बीच वाली संख्या, मैंने अभी क्लास में डिस्कस किया। तो ये बीच वाली संख्या जो है 70 है, ये एवरेज है, यही एवरेज है, तो ये बीच की संख्या हो गई। पांच संख्या पूछा, कितना संख्या? पांच क्रमागत विषम संख्या, तो दो इधर रहा होगा, दो इधर रहा होगा, दो इधर, दो इधर, मतलब ये पांच संख्या हो गई। ठीक, सम संख्या मतलब दो दो प्लस होगा, तो ये संख्या होगी 72, ये होगा 74, ये संख्या होगा 68, ये होगा 66। हमसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या सम संख्या क्या है? 74 ही तो है सबसे बड़ी सम संख्या, यही आंसर हो जाएगा 74। ठीक है, 74 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया, भी लेटेस्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा चेंज है, उसको करते हैं। लिखा है चार क्रमागत विषम संख्या, चार क्रमागत जो है विषम संख्या है, विषम संख्याओं का औसत जो है 58 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? वही चीज़ है सेम, जो चार क्रमागत विषम संख्या है उनका औसत 58 है, सबसे छोटी संख्या में जो ये 58 है। ये चार संख्या है, चार संख्या, इन चारों संख्या जो मान लीजिए कोई बीच में संख्या रही होगी, इसका एवरेज जो है 58 है, बीच की संख्या जो होता है वही एवरेज होता है अगर क्रमागत संख्या हो, मैंने अभी बताया। तो 58 से विषम संख्या है, 58 में एक जोड़ लीजिए, एक जोड़ लीजिए तो आपका एक विषम संख्या है। 58 के बाद कौन सी संख्या विषम? 59 विषम संख्या, 59 के बाद 61 है कि नहीं है? इधर 57 होगा, 57 से पहले कौन सी संख्या विषम है? 55 है। हमसे पूछा क्या, सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या 55 ही तो है, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है MTS 2023 का, SSC का। ठीक है, नोट करिए। आइए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 9 के तक की स्क्वायर है। 1 से लेके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 9 तक के स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने अभी फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला भी मैंने क्या बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6 बताया था कि नहीं बताया था? अभी तुरंत मैंने क्लास में डिस्कशन किया। तो यही फार्मूला क्या बताया था, n+1 इंटू 2n+1 अपान 2। n की मान कितना है? 9 है, तो 9 1 10, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक 19/6 होता है, 6/6। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 5 3 15, ये 19 है, सॉरी 9 1 10 हो जाएगा, गुणे 9 दूनी 18, 1 19, 19/6, 5 दूनी 10, 5 से काटिएगा 5 और 3, 19 पंचे 95/3, 95/3 देंगे भाग, तो 3 त्रिक 9, 3 बचा 2, यही आपका आंसर है। 31 सही 2/3, 31 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n+1 इंटू 2n+1 अपान 6। ये याद होता, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। आइए
एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन है PQRS T का माध्य, माध्य मतलब एवरेज। PQRS T का जो एवरेज है, एवरेज कितना दिया है? 280 दिया है, ठीक। PQRT का एवरेज जो दिया है 240 दिया है क्वेश्चन में। बोला है तो Q और R का माध्य ज्ञात कीजिए। Q और R का माध्य तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इन सभी को अगर योग कर दें, PQRST अगर इन सभी का जोड़ कर दें तो देखो सम निकल आएगा। इन सभी का सम निकाल लो, सम निकाल लो तो कितनी संख्या? 3 2 5, 5 से गुणा कर दो, 280 पंचे 28 पंचे होता है 1400, 140 1400। इन सभी का निकालेंगे PQRT, 240 से PRT क्यों नहीं, PRT 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से 9 4 3 12 2 चला 1 3 2 6 720, ठीक। अगर इन दोनों संख्याओं को माइनस कर दिया जाए, अगर इन दोनों संख्याओं को माइनस कर दिया जाए तो Q प्लस S नहीं निकल आएगा, Q और S बच जाएगा, Q प्लस S। 1400 में से 720 को माइनस करेंगे तो 680, ठीक है 680। हमसे पूछा क्या? Q और S का जो माध्य पूछा, एवरेज पूछा, Q और S तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 3 4 340, यही आपका आंसर हो जाएगा। 340 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 340 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, कर लीजिए, ठीक है। सीरियस का क्वेश्चन था, बढ़िया आने की संभावना है आपके एग्जाम में, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए तो ऐसा करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद तुरंत अगली क्लास में हम सभी क्वेश्चन मतलब 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं, 15 क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करके एवरेज को समाप्त करते हैं। तो 5 मिनट बाद तुरंत क्लास में आइए सभी लोग। 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद तुरंत क्लास में आइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।